समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में समझेंगे और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों को माह सितंबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कुंभ राशि में ही राहुदेव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि के पंचम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में कर्क राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कन्या राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और माह प्रारंभ में वृश्चिक राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में 5-5 ग्रहों का राजयोग बना हुआ है। इन योगों राजयोगों से कुंभ राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। बुध देव का और सूर्यदेव का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, सप्तम भाव में बना हुआ है। सूर्यदेव बुध देव सप्तम भाव में युति बनाकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग का मतलब होता है बुध धन आदित्य, आदित्य मतलब सूर्यदेव, और सूर्यदेव अपनी ही राशि में स्थित होकर यह राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राशि परिवर्तन बुध देव का अष्टम भाव में हो जाएगा। 17 सितंबर से पुनः बुधादित्य राजयोग अष्टम भाव में बनेगा। कहने का मतलब है लगभग पूरे माह बुधादित्य राजयोग सूर्य बुध का बना हुआ है, जिससे आपको बेहद लाभों की प्राप्ति होगी। बुध देव यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। पंचमेश अष्टमेश होकर बुध देव 13 सितंबर तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यानी पंचम भाव के स्वामी का, त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र भाव में गोचर होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना प्लस सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग का बनना, इन राजयोगों से बेहद लाभ प्राप्त होंगे। पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है। जो लोग संतान की कामना करते हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जिन लोगों की संतान पढ़ाई कर रही, उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और उनको उन्नति होगी। उसके बाद में जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके संबंध मधुर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर बुध देव पंचम भाव के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं तो अष्टम भाव के कारकों से भी लाभ दिलाना का कार्य करेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनते हैं और जो लोग रिसर्च के कार्य में हैं, जो लोग गूढ़ ज्ञान से संबंधित हैं, गुप्त ज्ञान से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन कुंभ राशि वाले जातकों को इस राजयोग से, इस गोचर से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति पूरे माह होती रहेगी। कुल मिलाकर बुध देव का बुधादित्य राजयोग, बुध देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुध देव का गोचर पूरे माह बेहद शानदार बना हुआ। कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, जिससे भाग्य से अनेक कार्य बनाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर करते हुए बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले जातकों को दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव और धन भाव के स्वामी हैं। लाभेश धनेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अनेक तरह से धन के लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। कोई भी इच्छाएं पूर्व में रह गई थी तो वो इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। कई तरह से धन के स्रोत दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, सप्तम से लाभ स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, आपको
देखेंगे। तो यह देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि फल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में उन्नति, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनाएंगे, धर्म पुण्य के कार्य होंगे जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा, और कैरियर अच्छा रहेगा तो आपको अनेक तरह से धन के लाभ होंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि आय स्थान पर है और आय स्थान के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। इनकी धनु राशि है जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। अतः अपनी मूल त्रिकोण राशि पर सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करेंगे तो कई तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि पर जब भी देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं तो उच्च स्तरीय के फल जातक को देने का प्रयास करते हैं, देते हैं। और यहाँ पर ये एकादश भाव में दृष्टिपात किए हुए हैं तो अनेक स्रोतों से धन के लाभ कराएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसिक सुख रहेगा, शारीरिक सुख रहेगा, बहुत तरह से आपको लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि आपकी राशि पर है, आपकी लग्न पर है। तो आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की बनी हुई है। स्वयं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार बना हुआ है। उसके बाद में पाराशरी राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ है। पाराशरी राजयोग का मतलब होता है केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बनना, इसको पाराशरी राजयोग कहते हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी बुधदेव बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी की युति सप्तम भाव में बनी हुई है, जिससे यहाँ पर पाराशरी राजयोग भी बन रहा है। तो सूर्य और बुध की गोचर स्थिति, योग स्थिति, राजयोग स्थिति बेहद शानदार कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च सितंबर में बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। यहाँ पर उभयचरी राजयोग बन रहा है। उभयचरी राजयोग का मतलब होता है गोचर कुंडली में या जन्म कुंडली में सूर्य के आगे या पीछे, सूर्य से एक घर आगे और सूर्य से एक घर पीछे द्वादश भाव में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह स्थित होते हैं, गोचर करते हैं तो उभयचरी राजयोग बनता है। इस योग के बनने से जातक को अनेक तरह से सफलता मिलती है और उच्च पद मिलता है। यह योग ज्योतिष में बेहद शानदार योग माना गया है और यहाँ पर यह योग शुक्र और मंगल द्वारा बन रहा है, क्योंकि मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी है और दशम भाव कैरियर भाव के स्वामी है। अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उभयचरी योग बन रहा है तो अतः मंगल देव कैरियर भाव में भी आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। यहाँ पर चूंकि मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी है तो आपसे मेहनत कराएंगे और मेहनत करने की ऊर्जा आपको देंगे। तो यदि जो जातक इस अवधि में मेहनत करेंगे तो उनको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। शुक्रदेव चतुर्थ भाव के स्वामी है और शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी है। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी है शुक्रदेव, छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि शुक्रदेव का गोचर छठवें भाव में, सातवें भाव में, दसवें भाव में अच्छा नहीं माना गया है, कमजोर माना गया है, लेकिन शुक्रदेव आपकी राशिपति लग्नाधिपति के लिए भाग्येश है, अति राजयोग कारक है और यहाँ पर उभयचरी योग में है। अतः शुक्रदेव की भी आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलती रहेगी। शुक्रदेव भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाने का कार्य करेंगे। भाग्य आपका चमकेगा। भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। मकान खरीदने के योग बनते हैं, मकान का रेनोवेशन कराने के योग बनते हैं। पारिवारिक मानसिक शांति भी मिलेगी, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, मानसिक सुख भी मिलेगा। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति उभयचरी योग की बनी हुई है, जिससे मंगल और शुक्र के शुभ प्रभाव में कुंभ राशि वाले जातकों को वृद्धि होती हुई दिखेगी। यहाँ पर अम्ला योग भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्रदेव से दशम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं। ऐसा करते हुए बुध देव आपकी कैरियर में आपको उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, दैनिक रोजगार में आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और संतान की शिक्षा अच्छी करेंगे, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव और बुधदेव आपके लिए बेहद शानदार स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बुधदेव भी पंचमेश हैं आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए और पंचमेश होकर अम्ला योग बना रहे हैं। यह योग ज्योतिष में बेहद शानदार है। इस योग के बनने से बेहद धन की प्राप्ति होती है। व्यापारी गण का व्यापार में लाभ मिलता है, व्यापार का विस्तार भी होता है। बहुत शानदार स्थिति है। कुल मिलाकर इस तरह कई तरह के योग
यहाँ पर बने हुए हैं। इन योगों के राजयोगों के बनने से कुंभ राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलती रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का थर्ड स्पेल चल रहा है, अतः शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2025 में ग्रह गोचर ठीक बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव महाराज के लिए शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और रात्रि में किसी एक निश्चित समय पर चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।